सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये मैम कौन है और कहाँ रहती है, और वास्ते सॉन्ग को गाने वाली ध्वनि भानुशाली को लोग इनको आजकल जमकर क्यों ट्रोल कर रहे हैं, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोनों में से किसकी सड़क ज्यादा बेहतर है, और दीपिका पादुकोण सलमान खान के साथ फिल्म में काम क्यों नहीं करती है, कारण चौंका देगा, और आलिया भट्ट इंडिया में वोट क्यों नहीं दे सकती, और कुवैत इतना ज्यादा अमीर क्यों है, आखिर ऐसा क्या धंधा करता है कुवैत, जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 12। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक मैम का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और हो सकता है आपने भी ये वीडियो एक न एक बार जरूर देखा हो। पर ये मैम है कौन? दरअसल इनका नाम है श्रेया त्रिपाठी, और ये प्री प्राइमरी की टीचर हैं, और अक्सर प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो टीचर के डांटने पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस टीचर ने इस बार उल्टा कर दिया। बच्चे के बात करने पर इस बार टीचर ही नाराज हो गई, और टीचर को मनाने के लिए ये देखो बच्चा कितना गिड़गिड़ा रहा है। ये वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा और कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। नंबर 11। वास्ते सॉन्ग को गाने वाली ध्वनि भानुशाली के बारे में आपको पता होगा, लोगों को इनकी सिंगिंग बहुत ज्यादा पसंद है, और वास्ते सॉन्ग के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुकी हैं, और कई सॉन्ग्स के ऑफर इन्हें मिलने लगे। लेकिन क्या कभी आपने इनकी आवाज बिना ऑटो ट्यून और बैकग्राउंड म्यूजिक के सुनी है? अगर नहीं तो ये देखिए। जी हाँ, ये किसी और की नहीं बल्कि खुद ध्वनि भानुशाली की आवाज है। लेकिन बिना ऑटो ट्यून के ये देखने के बाद यकीन नहीं होता कि बॉलीवुड वाले कैसे आपको बेवकूफ बना सकते हैं। अब इनके रियल आवाज को देखा जाए तो इनसे अच्छे गाने गाने वाले कई सिंगर्स हैं, जिनको प्लेटफॉर्म तक जाने का मौका ही नहीं मिलता। नंबर 10। आपने दीपिका पादुकोण की फिल्म देखी होगी और सलमान खान की फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन कभी भी किसी भी फिल्म में आपने दोनों को साथ में काम करते हुए नहीं देखा होगा, और यही बात कई फैंस ने भी नोटिस की थी। और ऊपर से दीपिका पादुकोण को पूरे बॉलीवुड में जो सबसे पहली फिल्म ऑफर मिली थी वो सलमान खान से ही मिली थी, जिसे ठुकरा के उसके कुछ ही वक्त बाद उन्होंने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया। और इसी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब सलमान खान ने फिल्म ऑफर की थी तब वो कैमरे को फेस करने के लिए रेडी नहीं थी, पर सलमान खान की फिल्म के लिए उनकी तरफ से हमेशा वेलकम है, पर तब से इन्होंने सलमान खान के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। नंबर 9। आलिया भट्ट का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आलिया भट्ट इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं हो सकती और न ही वोट दे सकती है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी आज तक उन्होंने एक ही वोट नहीं किया, और इसकी वजह यह है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता मौजूद है। भले ही उनका जन्म भारत में हुआ है और उनके पिता भारतीय है, लेकिन उनकी जो माँ है सोनी राजदान वो एक ब्रिटिश नागरिक है, और ऐसे ही अक्षय कुमार को भी दूसरे देश की नागरिकता मिली हुई है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में फैसला किया है कि इंडिया में मिलने वाले 12,000 से नीचे के चाइनीज स्मार्टफोन्स को अब बैन कर दिया जाएगा। भारत में 400 मिलियन से ज्यादा लोग 12,000 से कम वाले चाइनीज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज स्मार्टफोन सस्ते भी होते हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। लेकिन अब इन्हें बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि चाइना में रूल है कि चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी कंपनी से कोई भी डेटा मांग सकती है, और पिछले कुछ वक्त में पता चला था कि इंडिया के कई मिनिस्टर्स के फोन को ट्रैक किया जा रहा था। और आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी चाइना के खिलाफ इंडिया की 3 जंग शुरू है। नंबर 7। ये देखिए 1860 का मास्टर पहाड़ी कैमरा। ये कैमरा कई साल पुराना है, लेकिन आज भी जयपुर की कुछ सड़कों पर ये देखने को मिल जाता है। इस कैमरे में जो तस्वीर होती है वो इन्वर्टेड होती है। इस वक्त ऐसी ही तस्वीर आती थी, लेकिन आज तो हमारे स्मार्टफोन में कई प्रकार की तस्वीरें खींची जा सकती है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट की फिल्म आती है, जिस वजह से इसे पूरे वक्त अंधेरे में ही रखना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर काला कपड़ा लगा हुआ है। इसकी बॉडी लकड़ी की होती है, और ये किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, बस सनलाइट से ही ये पूरा काम कर देती है। नंबर 6। पाकिस्तान की सड़कें वर्सेस इंडिया की सड़कें, दोनों में से किसकी सड़कें सबसे ज्यादा बेहतर है? ये जवाब आपको चौंका सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कें इंडिया से ज्यादा बेहतर हैं। इसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान अपनी सड़कों को चाइना और मलेशिया जैसे देशों से बनवाता है और उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देता है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की सड़कें बनाने में काफी ज्यादा तेज है। इंडिया में सड़कें बहुत ही ज्यादा तेजी से बनाई जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी कम होती है, जिसकी वजह से कुछ वक्त बाद सड़कों का दिवाला निकल जाता है। पर पाकिस्तान में सड़कों की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, और हाईवे पर कार चलाने के लिए बहुत ज्यादा रूल फॉलो करने पड़ते हैं। पर इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 5। हाल ही में भारत के कुछ इलाकों में इस तरह की रोशनी देखने को मिली, और ये पहली बार नहीं है, बल्कि भारत और भारत के साथ कई देशों में इस रोशनी को कई बार देखा गया है। पर अब तक किसी को भी नहीं पता कि रोशनी कहां से आती है और क्यों आती है। कई लोग इसे स्टार्स की रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, तो वहीं कई लोग कहते हैं कि ये एलोन मस्क के स्टारलिंक रॉकेट्स है, और कुछ इसे सैटेलाइट्स कहते हैं, और बाकी बचे लोग इसे यूएफओ और एलियन से जोड़ते हैं। पर सच्चाई क्या है ये किसी को भी नहीं पता। नंबर 4। लड़कियों को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट हैं
हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पहला कि लड़कियां हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करती हैं। आपने कब उनको क्या कहा था और उन्हें किस बात पर बुरा लगा था, ये सारी चीज उनके दिमाग में हमेशा याद रहेंगे। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच होने वाली बातें आपको ही पता है तो आप गलत है। उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको आपके बारे में 95% बातें जरूर पता होगी। बस कुछ ही ऐसी बातें होंगी जो आप दोनों के बीच की सीक्रेट है। इसी के साथ अगर आप किसी लड़की से कुछ बात करते हैं तो वो उसी से समझ जाती है कि कौन सा बंदा रियल है और कौन सा फेक। इसीलिए उनके सामने हवाबाजी करने का मतलब नहीं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए, बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 3, बिहार के नवादा में एक मस्जिद पानी के अंदर से बाहर आ गई और कुछ लोग इसे 400 तो कुछ लोग इसे 600 साल पुराना बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है और ये मस्जिद कहाँ गायब हो गई थी? देखा जाए तो पिछले 30 साल से तो गारंटी इसमें नमाज होती थी और इनके आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके दादा परदादा भी इसी में नमाज किया करते थे, यानी कि काफी साल पुरानी है। लेकिन यहाँ पर डैम का निर्माण हुआ था जिसके बाद ये मस्जिद उसके अंदर डूब गई, पर अब पानी के बंद होने पर ये फिर से बाहर आ गई। और कमाल की बात यह है कि अब तक बहुत ही ज्यादा कमाल के हालात में मौजूद है और इसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा बहुत पानी के ऊपर भी था। नंबर 2, कुवैत। आखिर इतना अमीर क्यों है? इस वक्त कुवैत की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और उसकी करेंसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका भी मेन रीजन है ऑयल। बाकी किसी भी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री के मामले में कुवैत बहुत ज्यादा आगे है। इसी के साथ कुवैत में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा बड़े स्केल में होती है। कुवैत स्टील के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है और उसे किसी भी देश की मदद नहीं लगती। और इसी के साथ और भी ऐसी कई सारी चीज है जो कुवैत खुद बना लेता है, जिसकी वजह से उसका इम्पोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा, यानी कि उसे दूसरी कंट्री से ज्यादा पैसे मिलते हैं। नंबर 1, हाथी बहुत ही ज्यादा खुश जानवर होते हैं, लेकिन इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखकर सच में दिल टूट जाएगा। ये फोटो जू के हाथी का है जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। कहने को तो जू जो है वो जानवरों की रक्षा करता है, लेकिन इस जू में ज्यादातर वक्त जानवर के साथ काफी ज्यादती की जाती है। और इसी के साथ सोचिए कि आप एक पिंजरे में बंद है और लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ आवाज लगा रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा बुरा होगा। इसीलिए ही जू में नहीं जाना चाहिए और जो हो सके तो वाइल्ड लाइफ सेंटर में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना चाहिए।